क्या मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी? ये सवाल कल हमने आपके सामने रखा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका जवाब दे दिया है। महिलाओं के लिए शुरू हुई स्कीम मैया सम्मान योजना बंद नहीं होगी। मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों को हैंडओवर करने के लिए जो भी करना होगा सरकार करेगी और इससे जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके बावजूद कई विभागों का बजट इस बार घट सकता है। अब कल मैया सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और क्या-क्या कहा और किन विभागों का बजट घटने की संभावना है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए मैया सम्मान योजना सहित उन सारे कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा मांग दिया जिसके तहत लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जाती है। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अदालत में मैया सम्मान योजना पर सवाल खड़े किए थे। कहा था कि सरकार के पास पीड़िता के अधिकार के पैसे देने के लिए राशि नहीं है, लेकिन वहीं चुनावी वादा पूरा करने के लिए लोगों को मुफ्त में राशि दी जा रही है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी सरकार के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही साथ मैया सम्मान योजना पर हुए खर्च का ब्यौरा भी मांग दिया था। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल प्रोजेक्ट भवन में आगामी बजट सत्र को लेकर होने वाली बैठक के दौरान मैया सम्मान योजना को लेकर जो संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उसे दूर कर दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ लादने नहीं जा रही है। झारखंड सरकार अपने आंतरिक संसाधनों के स्रोत से ही योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान मैया योजना पर सवाल उठाने वालों और अलग अलग प्रतिक्रिया देने वाले लोगों को आश्वस्त और बिल्कुल निर्भीक रहने की सलाह दे डाली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजना के मामले में भारत सरकार और राज्य सरकार की तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश की आधी आबादी के लिए 25-26 हजार करोड़ रुपए के बजट का ही प्रावधान करती है, जबकि झारखंड सरकार 15 से 16 हजार करोड़ रुपए महिलाओं को सुपुर्द करती है। इसके साथ ही उन्होंने मैया योजना की उपलब्धियां भी गिनाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया योजना से पूरे देश में राज्य की अलग पहचान बनी है। एक राज्य का अपने बजट की इतनी बड़ी राशि से आधी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील होना छोटी बात नहीं है। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों और योजना के लाभुकों को आश्वस्त करने की कोशिश की कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार अपने संसाधनों से मैया सम्मान योजना के लिए पैसे जुटाएगी। हालांकि इन सब के बावजूद कल आयोजित हुई बैठक के दौरान कुछ और संकेत भी मिले हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में कई विभागों के बजट में कटौती की जा सकती है। सरकार रोड, भवन और दूसरे बुनियादी निर्माण के लिए बजट में कमी ला सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इन विभागों के बजट में कटौती करके अब उन कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करेगी जिसके तहत लाभुकों को सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होते हैं। इन योजनाओं को और सुदृढ़ और कारगर बनाया जाएगा। साथ ही बड़ी राशि का प्रबंध किए जाने का भी अनुमान है। खैर, अब आने वाले दिनों में जब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई होगी तब देखना होगा कि सरकार की ओर से मैया योजना समेत बाकी कल्याणकारी योजनाओं पर कितना खर्च किया जा रहा है और किन विभागों के बजट में कटौती की जा रही है। वैसे अगर आपको कल वाले मामले को विस्तार से समझना है तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लिंक को क्लिक करके देख और समझ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, सरकार को कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा खर्च करना चाहिए या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराने वाले विभागों पर? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।